नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर मजबूती देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए की बड़े पैमाने पर समीक्षा और बदलाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है। संगठन में कसावट की गंभीर कोशिश की और इशारा है ये 50,000 एजेंट्स को बदलने की योजना और निष्क्रिय या फिर दल बदलू कार्यकर्ताओं की पहचान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अब सिर्फ नाम मात्र के ढांचे पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन क्या सिर्फ संगठन का ढांचा बदलने से परिणाम बदल जाएगा या फिर कांग्रेस को कट्टर कार्यकर्ताओं के चयन से आगे बढ़कर कट्टर कार्य संस्कृति भी विकसित करनी होगी? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए संगठन में और कसावट पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर एजेंट जैसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई पर भी ध्यान दे रही है। खबर है कि कांग्रेस 2023 चुनाव के लिए बनाए गए 61,000 बूथ लेवल एजेंट में से 50,000 को बदलने की तैयारी में है। इनमें से करीब 3,000 एजेंट ऐसे भी हैं जिन्हें कांग्रेस अपना मान रही थी, लेकिन रिपोर्ट में पता चला कि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट में करीब 46,000 बूथ लेवल एजेंट निष्क्रिय भी मिले हैं। यह खुलासा तब हुआ जब मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम देखने वाली टीम ने मध्य प्रदेश के 61,000 बूथ लेवल एजेंट का वेरिफिकेशन कराया। कांग्रेस का दावा है कि अब की बार कट्टर कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उजागर किया है कि भाजपा सरकार वोट चोरी करती है। उस वोट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत टीम बीएलओ की होनी चाहिए और कांग्रेस कमेटी इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश के 70,000 पोलिंग बूथों पे हमारी एक मजबूत बीएलओ की टीम आपको देखने को मिलेगी, जो मतदाता सूची का परीक्षण करेगी, उसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर करेगी। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उनका कहना है कि जब से जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाने का ही काम कर रहे हैं। पहली उनकी योजना थी कि कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को दरकिनार करना, तो उसमें चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हों, चाहे राजेंद्र सिंह हों, या कांग्रेस के और जितने बड़े नेता हैं जो क्षेत्रीय छत्रप थे, उन सबको साइडलाइन करने में जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी को बहला फुसलाकर और उनको समझाकर सफल हुए। देश भर में चलाए जा रहे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत बूथ लेवल तक सर्वे और संपर्क किया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान कांग्रेस को यह पता चला कि वो जिन्हें लगातार अपना बीएलए समझ रहे थे, वो भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब रूट लेवल पर काम करने वालों की सूत ले रही है। इसे कांग्रेस के नजरिए से पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाती है, इस पर सियासी पंडितों को संशय जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जड़ें मजबूत करेगी कांग्रेस और इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं राहुल राज कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं। विस्तार से समझाएंगे क्या ये नई रणनीति, कुछ नयापन कांग्रेस में जो अब देखने मिल रहा है, क्या वाकई बदलाव होगा? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज के साथ। राहुल राज, एक जो बड़ा सवाल उठता है यहां पर कि कांग्रेस अब जाकर जो बड़ी सबक भी ले रही है और कहा जाएगा, कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, बूथ लेवल पर अब काम किया जा रहा है। पहले जिला अध्यक्ष बदले गए राहुल जी, लेकिन अब जाकर बूथ लेवल पर जो एजेंट्स को बदलने का काम किया जा रहा है, क्या यह गुप्त सूचना से पता चला या फिर रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि बहुत देर में जुड़ पाई है कांग्रेस इस चीज को लेकर। देखिए, कोई गुप्त सूत्रों वाली बात नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि जब संगठन सृजन अभियान के तहत पंचायत कमेटियों का निर्माण हुआ और विदिशा में पहले ये पायलट प्रोजेक्ट चला, तब मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य हमारे आदरणीय ललित सिंह जी देख रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि कुछ जो बीएलए है मध्य प्रदेश में 64,523 पोलिंग है और 523 जो 64,523 बीएलए है, उसमें लगभग 2 से 3 हजार बीएलए ऐसे हैं जो या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है या किसी कारणवश वो अब अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, और उन्होंने
ये भी कहा कि कुछ लोग जो विदिशा में और अन्य मध्य प्रदेश के अन्य कोने में जो नेता बीजेपी में गए थे, उनके भी कुछ कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे तो बीएलए रहे होंगे। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद एक फिल्ट्रेशन चल रहा है, इसमें देखने में आया है। और ये एक जो आंकड़ा निकल के आया है तो उसको हम बदल के नए बीएलएस बनाएंगे और जो एक गाइडलाइन है चुनाव आयोग की उसको हम सबमिट करेंगे। ये मसला है, कांग्रेस लगातार नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है और जब हम पुनरीक्षण करते हैं तो ये तो देखेंगे ना कि जो सक्रिय बूथ पे कार्यकर्ता है कितने। राहुल जी, ऐसे लेकिन लोग, ये बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस, अब नवाचार किया जा रहा है। एक बड़ा अनुभव कांग्रेस के पास है, बीजेपी से ज्यादा अनुभवी कांग्रेस के नेता रहे क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। तो ऐसे में बूथ लेवल पर क्या काम करना भूल गई थी कांग्रेस, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस से ज्यादा तो आम आदमी भी जानता है कई वार्ड देश के प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता नहीं है। कई ऐसी नगर पालिकाएं जहां वार्ड में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं, तो उन वार्डों को जीतने की बात की जाती है क्योंकि अभी ग्राउंड लेवल पर ही तो काम करना था, लेकिन अब जाकर जागृति आई है। तो ये कांग्रेस के लिए कैसे अब देख रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो। ऐसा कोई वार्ड नहीं है, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो। आप अपने तथ्य ये भ्रम था राहुल जी, मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में खुद ऐसे वार्ड्स हैं। आप मुझे वार्ड का नाम बता दीजिए जिसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो। कल आप मेरे साथ चल दीजिए, अगर वहां आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिले तो आप दोबारा वो मेरे साथ इसी चैनल पे डिबेट कर लीजिएगा। देखिए, कुछ बातें कहने में अच्छी लगती है, तथ्यात्मक नहीं होती। बहरहाल, जब पुनः मतदाता पुनरीक्षण सूची का जो बात है, मैंने आपसे बहुत तथ्यात्मक बात कही। 64,523 पोलिंग है। और जो एक बात उन्होंने विदिशा के संदर्भ में कही, रायसेन के संदर्भ में कही, तो एक विधानसभा में 252 के लगभग पोलिंग होती है। इस हिसाब से एक जिले में लगभग 1000 के आसपास पोलिंग होती है। तो ये कहना कि अकेले विदिशा में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश का उन्होंने एक आंकड़ा बताया। हमारे ललित सेन जी बहुत ही सरल सहज व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सरलता से बात बताई कि भाई इतने निष्क्रिय लोगों के नाम आए हैं जिनमें बहुत से लोग शांत हो गए, बहुत से लोग अब किसी कारणवश पारिवारिक परिस्थितियों में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत मजबूती का काम होता है। पोलिंग एजेंट और हमारा बीएलए जो है वो बहुत मजबूत लोग होते हैं। तो पार्टी की नींव में अगर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उसमें ये कोई बड़ा विषय नहीं है। एक विषय ये है कि पार्टी अपने अंदर बदलाव करके ये पता कर रही है कि भाई भाजपा भी करती है, ये भी पन्ना प्रमुख बनाते हैं, निरंतर इनके यहाँ भी ट्रेनिंग चलती है। तो हर पार्टी अपने अंदर नवाचार करती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा विषय है कि भाई इस पे हम जरूर राहुल जी, बहुत सराहनीय पहले और कार्य ये बहुत जरूरी था पार्टी के अंदर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं बार बार वही कहूंगा कि बहुत देरी से हो, लेकिन ये सही काम है। कार्यकर्ताओं की सही परख नेताओं को होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी, ये जो अब किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, हमने पहले जिला अध्यक्ष देखे कि कैसे चुन चुनकर जिला अध्यक्ष बनाए गए। अब जो काम चुनाव आयोग करती है मतदाता पुनरीक्षण का, वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने बीएलए पुनरीक्षण का। पार्टी को ये जरूरत भी है और उसका अधिकार भी है कि वो अपने, क्या यही कमी रह गई थी कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज, जो जमीनी स्तर पर जो जरूरत थी कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को तो ये जरूरत ही है, इसीलिए कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। तो अगर कांग्रेस अपने संगठन को या अपने कॉर्डर को तैयार कर रही है, रिचार्ज कर रही है, तो ये उसकी ज़रूरत हो सकती है और उसको करना भी चाहिए। किसी भी दल को करना चाहिए। भाजपा का एक आदर्श उदाहरण एक तरह से सामने है कि किस तरह से अपने कॉर्डर को चलाते हैं, किस तरह से उनको मोबिलाइज रखते हैं, किस तरह से। तो अगर कांग्रेस को ऐसा करना है तो कांग्रेस के पास अब सबक है। कांग्रेस का ये जो अभी नया मसला आया है कि वो अपने एजेंट्स बदल रही है, अपने सारे चुनाव मशीनरी को एक तरह से, अपनी जो संगठन वाली मशीनरी उसको बदल रही है। तो कांग्रेस को ये भी पता करना चाहिए कि जो लोग उनके पास, जो उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी से जुड़ गए हैं या बीजेपी से जुड़े, तो कांग्रेस को ये भी पता करना चाहिए कि 2023 के चुनाव में किससे जुड़े थे, कैसे कांग्रेस को इतनी बड़ी, जो कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उस पर इतनी बड़ी चोट कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें पता करके आगे का सबक यदि लिया जाए तो ये सारी चीज़ें सामने आई। क्योंकि देखिए, पहले कहा जाता था कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो नेताओं के सैबोटेज से या नेताओं की कोई, जैसे कहा जाए, तस्तरी में रख के चुनाव दे दिया, इस तरह की बातें चला करती थी। फिर बाद में थ्योरी बदली। राहुल गांधी ने मांडू में जो इनका अधिवेशन या सम्मेलन हुआ था, ट्रेनिंग कैंप, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ भी वोट चोरी हुई, तो ये एक नई चीज़ यहाँ पे जुड़ गई। अब ये बात आई है कि इसमें ये जो इनके बूथ लेवल के लोग हैं वो शायद दोहरी निष्ठा वाले लोग थे। तो ये चीज़ अब इससे क्लब हो जाती है राहुल गांधी की इस बात से। कहीं दोनों कहीं ना कहीं संबंध बनाती हैं। तो अगर ये चीज़ें सामने आई हैं
तो इनको फिर कितने ठोस तरीके से इनको कांग्रेस को इसको ठीक करना है, अब ये कांग्रेस का विषय होगा। क्योंकि बूथ लेवल पर कांग्रेस की कमजोरी पहली बार सामने नहीं आई है, और दोहरी बातें जो हैं, दोहरी निष्ठा वाली या संदिग्ध निष्ठा वाली बात भी पहली बार नहीं आई है। पहली बार इस तरह से उभरी है कि उनको बदला जा रहा है। सबसे बड़ी अक्सर ये जाना जाता था कि इस तरह से कांग्रेस के साथ हो रहा है। कई उनके प्रत्याशियों को बूथ पर लोग नहीं मिलते थे, या ये सुनते थे कि वो उठ के चले जाते थे बीच चुनाव के वक्त में, या इस तरह की चीजें होती थी। कांग्रेस के साथ शाम तो को चाय, यदि बीजेपी के साथ गमछा, बीजेपी का ओढ़ लिया, शाम होते होते ये तो यदि तस्वीर। हाँ, इस तरह से अगर कोई पार्टी अपना सुधार करना चाहती है तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा मुकाबला आगे जाकर बन सकता है। तो कांग्रेस अगर इस तरह से कर रही है तो फिर कांग्रेस की उस एक्सरसाइज पे भी नजर कांग्रेस को दौड़ा लेना चाहिए, जो कांग्रेस में भी नया नेतृत्व है। जीतू पटवारी जैसे नया मान लिया जाए कि अभी वो अध्यक्ष बने तो 1-1.5 साल पहले ही बने हैं, तो उनको ये मान लेना चाहिए कि पुराने अध्यक्षों के समय फिर क्या हुआ। हम अगर ये देखते हैं कि सुनते रहते थे, खबरें भी छपती रही, छापते रहे कि कमलनाथ ने संगठन को बदला जब वो अध्यक्ष थे, उन्होंने बूथ पर तैनाती करी और बहुत सारे प्रयोग किए। तो फिर उन प्रयोगों का क्या हुआ? तो उनसे बचते हुए और उनसे सबक लेते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो ही मुझे लगता है कि असरदार होगा। बिल्कुल आशीष जी, ये सिर्फ बदलाव एमपीसीसी तक नहीं है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बिल्कुल जमीन पर ही काम हो रहा है। और यहाँ पर प्रियंका जी, अब सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस की तरफ से टफ फाइट मिलेगी बीजेपी को। बहुत हो गए, बहुत सारे 2023 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो, 18 की हो, 19 की बात की जाए, बहुत जगह हमने देखा कांग्रेस का जो मजबूत गढ़ था वहां बीजेपी सेंध लगाती थी। लेकिन अब विदिशा और रायसेन में सर्वे किया कांग्रेस के अंदर तो क्या निकल कर आया वो हम देख रहे हैं। लेकिन अब विदिशा और रायसेन तो मजबूत गढ़ बीजेपी के थे, तो ऐसे में लग रहा है कि अब आने वाले समय में जरूर टफ फाइट मिलेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का काम है ठीक वैसे ही जो आप करते हैं। पन्ना प्रमुखों को एक जिम्मेदारी दी जाती है 50-60 वोट की, हर क्षेत्र के अंदर, एक वार्ड के अंदर, अलग अलग एरिया वाइज। हाँ, नमस्कार। वैसे संयम जी, विशुद्ध रूप से कांग्रेस का नवसृजन का और कांग्रेस का इंटरनल इशू है। इसमें भाजपा तो बस चुटकियां ही ले सकती है, ये सत्य है। परंतु अगर ऐसा हो रहा है, जैसे जिलाध्यक्षों की सूची आई, जिसके बाद में इंदौर, भोपाल, अपने गुना, डिंडोरी, जबलपुर में तो मतलब मुंडन करवा करके विरोध प्रकट किया गया, वो भी वीडियो सीडीज सामने आई है। इस प्रकार से जो कार्यकर्ता एकदम बौखला करके सड़कों पर आए। अगर हम सक्सेना जी की बात भोपाल में करते हैं तो उन्होंने कितना बड़ा आरोप लगा दिया कि मनचाही कार नहीं दी गई गिफ्ट में, इस कारण पद जो है वो बांटे गए हैं, बेचे गए हैं। इस प्रकार के खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किया। अब वो क्यों खड़े किए, ये कांग्रेस के खुद का स्वयं का मंथन का विषय है, उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं होता है। और अंतरकलह तो बीजेपी में भी उभर कर आती है, लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी में भी अंतरकलह उभर कर आती है, लेकिन कांग्रेस में यदि संगठन के सृजन के दौरान भी अंतरकलह आ रही है तो उसको भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे बीजेपी एकदम ही पूरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती, मेरे को लग रहा है। प्रियंका जी, इनके जो ऑब्जर्वर्स आए, जो बुरहानपुर के ऑब्जर्वर थे पाटिल जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। अभी नरसिंहपुर में कुछ दिन पहले जो था धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसमें इनकी पार्षद समझाने आती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। तो इस तरह से जब चल रहा है माहौल बना इनकी हुआ कमी है, तो आपकी रणनीति है प्रियंका जी, इनकी कमी है, आपकी रणनीति है सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि दल बदल बहुत अच्छी चीज नहीं है लोकतंत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से, अपनी जो कार्यशैली है उसी से कार्य करती हुई चली जा रही है और आज भी कर रही है। ये बात भी सत्य है कि जितना बड़ा परिवार होता है उतनी बड़ी अलग अलग सबकी मनोदशा रहती है और उन्हें मतलब सामंजस्य बना के काम करना अलग होता है। लेकिन मेरा फिर से ये कहना पड़ेगा एक स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से कि आपका खुद का एक विजन होना चाहिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में कहीं पर भी, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में भी बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। नेगेटिविटी को एक समय के बाद लोग दरकिनार करने लग जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपना विजन तैयार करें। सिर्फ एंटी बीजेपी चलने से कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। कांग्रेस को अपना खुद का विजन बनाना पड़ेगा, खुद के लक्ष्य तय करने पड़ेंगे कि उन्हें आगे किस चीज को अचीव करना है। सिर्फ एंटी बीजेपी करने से तो कुछ मेरे ख्याल से हासिल नहीं विजन पर सवाल उठाया है, विजन पर ही बात कांग्रेस से होगी। राहुल राज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, संगठन सृजन आप कर रहे हैं, बीएलए में चेंजेस किए जाएंगे महत्वपूर्ण तरीके से। जो कट्टर कांग्रेसी सोच वाला होगा उससे बीएलए आप बनाएंगे, जिससे बूथ पर मजबूती उसकी मानसिकता के साथ बनी रहे। लेकिन मुद्दों की बात भी तो बहुत जरूरी है।
यदि मुद्दों पर बात की जाए तो इस वक्त प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। इंदौर के अंदर जो मुद्दा आया उसमें हमने देखा कांग्रेस की बिल्कुल सक्रियता नहीं थी, सिर्फ बयानबाजी देखने को मिली है। इंदौर में एमवाय अस्पताल के अंदर 2 बच्चों को चूहे कुतर लेते हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए नहीं जाता है, ना आवाज उठाई गई, सिर्फ जीतू पटवारी का बयान आ गया, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया सीधे तौर पर कि यह हत्या है। लेकिन कांग्रेस से चिंटू चौक से हैं आपके विपिन वानखेड़े हैं और वहां पर जिला अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जीतू पटवारी के पुतले जलाए थे, लेकिन एक भी कांग्रेसी वहां पर प्रदर्शन करने नहीं गया। यहां तक कि जय संगठन ने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन विपक्ष का जो अहम रोल है मुद्दों को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर मुद्दे कोई भी हो, मुद्दों पर अभी भी कांग्रेस पीछे, ये मानना होगा। नहीं, ये आप अपने वक्तव्य में ये बात कह सकते हैं, लेकिन बतौर नहीं, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं राहुल जी। मैं भी उदाहरण के साथ कहता हूँ। आपने एमवाय हॉस्पिटल की बात कही, कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से वो विषय उठाया कि ये 4 पैर वाले चूहे जो बच्चों को काट के जिनकी मृत्यु हो गई, ये उनसे ज्यादा खतरनाक है वो 2 पैर वाले चूहे जो पूरे सिस्टम को खा रहे। करोड़ों रुपए की बात आई पेस्टिसाइड जो उसका पेस्ट कंट्रोल वाली, लेकिन उसके बाद भी वहां बच्चे इस प्रकार से मरे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री जी उस पर पूरी तरह मौन है, जबकि डिप्टी सीएम खुद हमारे प्रदेश के जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है। जीतू पटवारी स्वयं गए थे विपिन वानखेड़े जी के साथ उस अस्पताल में निरीक्षण करने। और जीतू पटवारी जी क्योंकि निरंतर वोट चोरी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, किसानों को फसल बीमा में जो अनियमितताएं आई हैं, कई जगह शिवराज सिंह जी खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 0 बीमा मिला है, खाद को लेकर किसान सड़क पे है, उस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही। अभी 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन उज्जैन में होने जा रहा है, जहां स्वयं जीतू पटवारी से लेके हमारे प्रदेश का पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी जी रहेंगे। और उसमें लैंड पूलिंग का जो मामला है, जिसके तहत सिंगस की आड़ में किसानों की जमीन छीनी जा रही है, ये मुद्दा है जिसको कांग्रेस उठा रही है। अभी आपने देखा भोपाल में जिस प्रकार से ड्रग्स पकड़ा है, जिस प्रकार महिलाओं के प्रति शोषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, बच्चियों के ड्रग्स देके बलात्कार किया जा रहा है। हमारी बहन प्रियंका चौधरी है, वो संवेदनशील है, वो जानती है किस प्रकार विश्वास सारंग का नाम उसमें आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसके बाद एनएचएमएस का आंकड़ा कहता है कि लेबर पेन के द्वारा प्रसव पीड़ा में लाखों महिलाएं अपनी जान गवा देती। मेरी अपनी विधानसभा शमशाबाद में कुछ दिन पूर्व बरखेड़ा जागीर में अस्पताल बंद था, एक महिला को शमशाबाद चौराहे के पास सड़क पे अपने बच्चे को जन्ना पड़ा। अब आप बताइए, ये सब मुद्दे कांग्रेस तो राहुल जी मतलब मुद्दे बहुत सारे इस बार वाकई कांग्रेस मानती कि 2028 में जनता समझ जाएगी कांग्रेस की बात को, वाकई समझेगी, क्योंकि मुद्दे कमी नहीं आप भी गिना रहे हैं। मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जनता इतनी त्रस्त है कि स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने का दावा जो जीतू पटवारी जी करते, वो केवल इसलिए नहीं करते कि हमें सत्ता पानी है, इसलिए क्योंकि जनता को इस भ्रष्टाचार के भंवर से, पापाचार और अत्याचार के भंवर से निकाल के एक समृद्ध मध्य प्रदेश की जो असल संकल्पना है वो हमें देनी। चलिए बहुत बढ़िया। आशीष जी, मुद्दे भी बहुत सारे गिना दिए राहुल जी ने, और मुद्दे क्या चल रहे हैं प्रदेश में, उसमें विरोध जो किया जाता है, क्या विरोध में कमी रह जाती है क्या कांग्रेस की? क्यों जनता पसंद नहीं कर पाती कांग्रेस को? अब तो बीएलए में भी बदलाव किया जा रहा है जमीनी स्तर पर, इससे बड़ा और जमीनी स्तर और क्या होगा कि आप बूथ में ही सीधे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस। लेकिन मुद्दों की बात की जाती है कि मुद्दों की परख भी हो कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता समझ पाए कि वाकई विपक्ष ने अच्छा रोल निभाया है। नहीं, देखिए, एक लंबे समय तक जब सरकार चलती है किसी भी जगह पर, तो उसके सामने विपक्ष को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वो एक बहुत कठिन चीज़ें होती हैं, ये किसी भी पार्टी के पर लागू होता है। जब वो बहुत आसान नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों को समेटना, और फिर क्या है, कॉर्डर भी थोड़ा सा डिमोरलाइज रहता है, लगातार सरकारें जब चलती हैं, तो ये दोहरी चुनौती विपक्ष के सामने हमेशा रहती है। मध्य प्रदेश में चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो उसको किसी भी तरह से दोनों चीज़ों को करना है, कि मुद्दों पर भी आवाज़ उठाना है, अपने कॉर्डर को भी निराश होने से बचाना है, सही लोगों को छांटना है। तो ये सारी जद्दोजहद जो है, ये कांग्रेस के कामकाज पर जो होते हैं, रूटीन कामकाज, ये जो धरने प्रदर्शन है, इस तरह की चीज़ें उस पर दिखती है। तो अब हर मुद्दे पर हर चीज़ बहुत ताकत से उभारा जाना ऐसे हालातों में संभव नहीं होता, क्योंकि देखिए, कांग्रेस जब या कोई भी विपक्ष प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर सरकारी लाठी होती है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन में केस दर्ज होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो कार्यकर्ता इसीलिए घबराता है या हतोत्साहित होता है। अब जब संगठन सृजन के नाम पर ये इस तरह से चीज़ें को इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों को छांटना होगा जो बहुत मुखरता से, आक्रामक तरीके से सामने आ सकें। लेकिन कांग्रेस को उनको ये वादा भी करना होगा कि बाद में, हमने देखा है कि जब सरकारें बनती हैं तो जो राजनीतिक प्रकरण तो होते हैं वो वापस लिए जाते हैं।
2023 सॉरी 18-19 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ये स्थितियां नहीं बनी थी। बहुत सिलेक्टेड प्रकरण वापस हुए थे। हर कार्यकर्ता के साथ ये समस्या थी कि साहब उनके जो राजनीतिक आंदोलनों के मामले हैं वो वहीं की वहीं रह गए। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस के ये जो धरने प्रदर्शन होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़े से बेदम हो गए वो, तो उसके पीछे सारी चीजें होती हैं। मतलब कार्यकर्ता का आखिरी समय तक ख्याल रखना होगा सत्ता में आने के कार्यकर्ता बाद को भी। आपको समझ, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस का विजन जो भी हो सकता है कि समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, लेकिन इसके पहले समृद्ध संगठन बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो चीज़। वो समृद्ध संगठन जो बनाने का जो ये जो पूरी कोशिशें चल रही हैं, इस कोशिश में सरकार की ताकत और सरकार के साथ सत्तारूढ़ पार्टी की जो ताकत बनती है, उन सब से जूझने की जो चुनौती कांग्रेस को मैं देखता हूं, ये वो सारी चुनौतियां हैं। एक समय ये चुनौती भाजपा के सामने भी हुआ करती थी, जब मध्य प्रदेश नहीं देश भर में कांग्रेस की सरकारें होती थीं। तो ये जद्दोजहद हमने यहाँ भी देखी है, 90 में देखी है, 2030-35 साल में सब चीज़ें देखी हैं। बड़ी मुश्किल में सब चीज़ें एक सिरे चढ़ पाती हैं या सिंक्रोनाइज हो पाती हैं। तो ये जो सृजन का जो पूरा अभियान है, इस पे होगा कि ये किस तरह से कार्यकर्ताओं को भरोसे में ले सके। तो चलिए, शुरुआत तो हो गई है प्रियंका जी, लेकिन इतने मुद्दे भी राहुल जी ने गिना दिए प्रदेश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं। मैंने एक मुद्दा बताया तो उनने 10 मुद्दे मुझे गिना दिए हैं। उसके बावजूद उन पर काम भी किया जा रहा है, विपक्ष विरोध भी कर रहा है। अब किस मुगालते में बीजेपी है? क्या सोचा जा रहा है कि 2028 आप जीत जाएंगे? अब नहीं लग रहा है कि वाकई जनता समझ जाएगी कांग्रेस को? क्योंकि संगठन से लेकर जो कहा जाता है कि सत्ता में कैसे आया जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल संयम जी, बड़े भाई ने जिस तरीके से बोला, हमारे राहुल भाई साहब ने, तो मैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करना पसंद करूंगी, क्योंकि विषयांतर करना मेरी आदत में नहीं है। आपने बात करी महिला सम्मान की। मैं महिला और संवेदनशील होने के नाते ये बात कहती हूँ, मैं किस हिसाब से एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करूं जिसके पूर्व मुख्यमंत्री टंचमाल और आइटम कहते हूँ, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष रासो चाशनी ढूंढते हो, महिलाओं को नशेड़ी कहते हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं ऐसी पार्टी के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर जो कि खुद नशा बेचने के लिए महिलाओं को लाइसेंसिंग प्रोसेस को इजी गोइंग करना चाहते हो, उनसे आहते खुलवाने चाहते थे। मैं कैसे विश्वास करूंगी ऐसे लोगों के ऊपर जिनके अंदर ऐसे नेतृत्व करता नेता प्रतिपक्ष ऐसे बैठे जिनकी खुद की पत्नी उनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी। अभी पिंकी जी का बयान आया था कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू संस्कारों को फॉलो करती हूँ, आदिवासी हिंदू समाज का, और अगर इतना ही उमंग सिंघार जी को समस्या है तो वो हिंदुओं से शादी क्यों करते हैं, मुस्लिम से शादी कर लें। जिन एसपी और हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष, ऐसे लोगों को जब आप चेहरे को सामने करके लाओगे तो मैं बिल्कुल बेखौफ ये बात कह सकती हूँ कि कोई भी महिला आपकी कथनी और करनी पे विश्वास कतई नहीं करेगी। अब बात आती है किसानों की। हम उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं जो पानी के लिए तरसते थे और आज तीसरी फसल का रकबा 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है और किसान तीसरी फसल भी ले रहा है। मैं ये बात बिल्कुल कहूंगी कि इस बार जो आप लोग बार बार खाद की किल्लत पे बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि लोगों का विजन चेंज हुआ। उन्होंने सोयाबीन को परिवर्तित करके मक्का उत्पादन शुरू किया। पॉजिटिव सोचेंगे प्रियंका जी तो पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नकारात्मकता भी बहुत सारी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। एक आखिरी जवाब राहुल जी से लेंगे। राहुल जी, ये मान रहे हैं कि जो आपके नेता दागदार हैं बताए गए हैं, वो छवि भारी पड़ जाएगी? देखिए, हमारी बहन प्रियंका ने पूरी बात नहीं कही। मैंने उनसे कहा मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अग्रणी है, शिशु मृत्यु दर में। अभी आपने एमवाई अस्पताल की बात की, उस पर नहीं कही। मैंने कहा ड्रग्स के मामले में आप प्रियंका जी, अगर पुलिस वालों से आपकी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट तो पूछना कैसे कैसे वीडियो मिले हैं वो शरीफ मछली के, किस प्रकार शोषण हुआ है बहनों का और संरक्षण विश्वास सारंग का। ये सारे मुद्दे हैं और मुझे लगता है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता ये एक भी मुद्दा वोट डालते टाइम भूलेगी नहीं। वो याद रखेगी कि जब जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं गृह मंत्री हो और उस प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित ना हो और उसमें हमारी बहन यहाँ बैठ के अगर डिफेंड भी करे, तो महिलाएं जो घर घर में बैठी हैं वो ये डिबेट देख रही हैं, वो जानती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चों को चूहा कुतरता है तो प्रशासन के उन 2 पैर वाले चूहों पे प्रश्न तो बनता है। चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के अंदर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वक्त खींचेगा, लेकिन कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर ही यह चर्चा थी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त राहुल राज जी आपका भी, आशीष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रियंका दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के अंदर यूं तो मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दों पर बात की जाती है तो अपनी अपनी तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं वो भी बताया जाता है, विपक्ष क्या नहीं कर रहा है वो भी गिनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यदि कांग्रेस के अंदर अब संगठन का यदि सृजन किया जा रहा है, नई तरीके से बनावट की जा रही है, जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, तो क्या ये वाकई
हमारी जनता को भी समझ आएगा? सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है। और वो मुद्दे कभी नहीं भुलाना चाहिए जिन मुद्दों के ऊपर बात होती है। एक राजनीतिक दल अपने अंदर क्या बदलाव कर रहा है वो राजनीतिक दल का विषय है, लेकिन जनता के हित के जो मुद्दे हैं, वो जनहित के जो मुद्दे हैं, उन्हें कभी भी आमजन को नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।